ठीक है। मैं सबको इस मीटिंग में स्वागत करती हूँ। मैं सबका इस मीटिंग में स्वागत करती हूँ। हर एक के लिए सबसे चीज होती है, होती है। तो माँ, हम सिर्फ माँ कहते हैं रीटा माँ को एक्चुअली, लेकिन वो हमारे माई बाप ही है। और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि आप हमें ये सब बताइए कि ये माई बाप का है क्या। हमें पता है आप अर्धनारीश्वर के रूप में पहले से हो, लेकिन ये माई बाप का, ये आप हमें फिर से थोड़ा अच्छे से जानकारी करनी है हमें आपके साथ। तो मैं माँ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि माँ आप इस पे हमें सविस्तर बताएं। ओवर टू यू माँ। थैंक यू। सबसे पहले एक जोरदार ताली माधवी और विजय के लिए। आज माधवी के पास इतना काम था, फिर भी उसको लगा वो नहीं आज हैंडल कर पाएगी, पर फिर भी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी, विजय दोनों को, हम सबकी तरफ से, नहीं हम सबकी तरफ से। ओके, सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। और आज के टॉपिक पर जाएंगे, वो है माई बाप। सबसे पहले आपको नोटबुक और पेन चाहिएगा, अभी मैं जो जो बोलूंगी वो लिखने के लिए, ठीक है? अच्छा, मैं बाद में बोलूंगी एज यूजुअल, पहले आप ही मुझे बताओगे। आप लोग मुझे बताइए, आपके जीवन में, पहले हम फिजिकल माँ बाप की बात करेंगे, उसके बाद में विस्तार से डिटेल में जाऊंगी। जितने भी लोग इस सेशन में हैं, उनका अपने मम्मी और अपने पापा, विजय सबको म्यूट करिए। तो आप लोग के पास नोटबुक होगी, मैं चाहती हूँ 1 to 10 में मम्मी लिखो, या तो एक लेफ्ट पर माँ लिखो, राइट पर बाप लिखो, या माई बाप। मुझे बाप शब्द बड़ा अच्छा लगता है, तो या आपको मम्मी पापा लिखना चाहो तो वो लिखो, ठीक है? लेकिन माई बाप लिखो अभी, क्योंकि बाकी की चीजें जो मैं बोलूंगी वो ये दो शब्दों के साथ थोड़ा मैचिंग होगा। तो आप लिखिए, जहां माई लिखा है वहां लिखिए 1 to 10 में आपका रिश्ता अपनी माँ के साथ कैसा रहा। 1 to 10 में, हाँ, 1 is the lowest, 10 is the highest। तो आपकी माँ के साथ रिश्ता 1 to 10 में कैसा रहा, ये लेफ्ट साइड पर लिखना है। अब राइट साइड पर लिखिए बाप, और वहां लिखिए आपका रिश्ता 1 to 10 में पापा के साथ कैसा रहा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप में से कोई भी ये अभी सेशन में आपको लगता है कि आप शेयर कर सकते हो आपका रिलेशन दोनों के साथ, जिसमें हो सकता है कोई कड़वा है, कोई तीखा है, हाँ, कोई तीखा मीठा भी है, कोई ऐसी घटना हुई है जिस वजह से आप पापा से गुस्सा रहे हो या मम्मी से गुस्सा रहे हो ज्यादातर। ये आप में से कोई बताना चाहेगा तो रेज योर हैंड प्लीज। जो घटना आपको लगती है कि मम्मी पापा के साथ हुई, और उस घटना, एक घटना ने या घटनाओं ने आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर दिया। ये रेखा। मैम, मैं छोटी सी थी। आ रही है आवाज मैम? आ रही है मैम। मैं बिल्कुल छोटी सी थी, मतलब सोचो मैं 4 साल की होंगी, या 4 साल की ही लगा लो, मैं उतनी थी। मैं मम्मी से बहुत प्यार करती थी, मतलब इतना ज्यादा कि जैसे मैं समझती थी कि मेरे भगवान है। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैम मैं बता दूं तो, मतलब मेरी मम्मी को क्या हुआ, मम्मी साड़ी पहनी हुई थी, तो मैं मैंने सिर्फ इतना आपको याद दिला देती हूँ कि ये रिकॉर्डिंग होता है और यूट्यूब पर अच्छा, अपलोड होगा। फिर मैं नहीं बताती, मैं आपको अलग से बता दूंगी, ठीक तो है ये मैम? सोचकर ही तो बताना। देखो, मैं बस मैं इतनी अपने सी जीवन बात के बोल रही हूँ, बारे में छोटी मैं सी। बिंदास हाँ बोलती हूँ। हाँ हाँ, जी, मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन वही है कि कोई भी देख ले हमारी फैमिली में तो कहेंगे कि क्या मम्मी की बोल रही है। तो क्या हुआ कि मैं मम्मी से बच्चे बड़े होने तक नहीं बोली इतना ढंग से। वो मानती थी, कहना मानती थी, लेकिन नहीं मानती थी पूरा, पापा का मानती थी। वो क्या हुआ कि जब बड़ी हुई, जब मेरे बच्चे हुए, तब मैं समझी इस चीज को। तो मैं अपनी मम्मी को इतना प्यार करती थी,
कि मतलब एक एक चीज मम्मी से शेयर करती, कहते तू तब क्यों नहीं बोली मुझे, मैं तभी तेरे को क्लियर कर देती वो चीज। तो तो वो क्या था, आप कितने साल के थे जब ये बदलाव आया? ये मैं मतलब 23 24 24 24 पहला बेटा हुआ था तब उसके बाद से चेंज हो गई थी मैं बिल्कुल, क्योंकि मम्मी को मैंने पीरियड्स में कभी नहीं देखा था तो वो डर गई थी मैं, वो बात थी, वो मैं ठीक बता नहीं, इसलिए मैंने खुल के बोली नहीं। ठीक है। और पापा के साथ रिश्ता? बहुत बढ़िया, डैडी के साथ तो डैडी तो मेरी एक एक बात वो सुनते थे और वो मानते थे। मम्मी मेरे को कहती है कोई नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मगर तू बड़ी होएगी कभी तो अब बोलेगी, समझ आएगी। मैं बात करती थी, कहना नहीं मानती थी मम्मी का, बस थी सब कुछ था लेकिन कहना नहीं मानती थी मम्मी का। मुझे लगता था मम्मी अच्छी नहीं होती, लेकिन जब पता चला, जब मेरे साथ मुझे पीरियड स्टार्ट हुए तब मैं समझी। ठीक है। और जब आप तब माँ बनी तब? तब पता चला। ठीक है। तो इन शॉर्ट आपका मैस्कुलिन यानी कि पापा की तरफ हाँ का झुकाव हाँ, आपका ज्यादा पहले से था। ज्यादा ठीक है। ज्यादा था हाँ। ओके। ये सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ और मतलब भाइयों या के तो साथ, हाँ भाइयों के ठीक साथ है। भी बहुत था क्योंकि भाई थे, बहन थी नहीं हाँ कोई भी, ठीक है। तो समझ भी नहीं थी आपने मैम कुछ। हाँ पर 1 to 10 में आपने लिख दिया है ना मम्मी पापा के साथ रिश्ता? हाँ, मम्मी के साथ कम ठीक। था, पापा के साथ ज्यादा था। मुझे मत बताना, आप लिखो वहां पर ठीक नंबर है 2। ठीक, यस ठीक है। मंजू किरण। मैम मैम मुझे मम्मा से तो बहुत ही लगाव था। 100% 1 to 10 में 10 ही नंबर देंगे हम लोग। हर छोटी सी छोटी बात, गलत भी कुछ करके आती सबसे पहले मम्मा को बताती, और मम्मा भी बोलती अगर कुछ भी गलत करो तो हमको बोल दो, फिर कोई बात नहीं है। तो इतना प्योर था। इवन कोई आके शिकायत भी करता था, हम लोग कॉलेज के टाइम में कहीं घूमने जाते तो पहले ही मम्मा को पता रहता था कि नया नया थिएटर रोड इसी मार्केट खुला था, घूमने जाती थी तो लोग कंप्लेन करते, अरे आपकी बेटी को वहां देखा, बोले मुझे मालूम है वो वहां जाती गई थी आज। तो इतना था। पर पापा से हम लोग थोड़ा डरते थे। जब मैं 7 साल की थी तो हम लोग दोनों बहनें बराबर की बहन थी, और हम लोग झगड़ा कर रहे थे और मैंने गुस्से में, लड़ाई झगड़े में मैंने इडियट कहा। पापा को बहुत मतलब बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम लोग कुछ बोले। आज के तो बच्चे लोग 24 घंटा इडियट और नॉनसेंस और पता नहीं क्या क्या बोलते, पर उस समय जब मैंने कहा तो मेरे को ले जाके वो बाथरूम में बंद कर दिए कि ये शब्द तुमने क्यों प्रयोग किया। पापा ने किया ऐसा? हाँ, और वो मुझे इतना डर बैठ गया क्योंकि वहां कॉकरोच, हम लोग फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट था, उसमें कॉकरोच निकलते थे रात के समय। उस समय मुझे आधा घंटा जो बंद किया, मैं रो रो के पागल हो गई। और इतना डर बैठ गया मुझे कि उस दिन के बाद मैंने कभी गाली तो क्या, कभी अभी तक आज तक मैं कोई को सुनती हुई हूँ गलत वर्डिंग्स निकालते तो मुझे वो था कि नहीं इसका प्रयोग नहीं करना है। ये एक अच्छी बात तो हुई, पर वो जो डर बैठ गया, वो एक डर पापा के लिए थोड़ा सा बैठ गया था मेरे। और अभी भी है? नहीं, अब नहीं है, पर काफी दिन तक रहा वो कि नहीं अब कुछ गलती करूं बंद नहीं कर दे। और वो बंद से घुटन से मेरे को थोड़ा थोड़ा, जैसे लिफ्ट विफ्ट में जाती हूँ ना तो अभी भी थोड़ा कभी सफोकेशन होता है, अच्छा नहीं लगता है, पूरा बंद हो जाता है घर। तो मुझे लगता है ओपन खिड़की कहीं ओपन होनी चाहिए, या ऐसे लगता है कभी। मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक फियर आपको हाँ, थोड़ा आ गया? फियर उसके कारण कभी कभी आ जाता है। और उस वजह से क्या आपका रिश्ता पति के साथ, भाई के साथ या मेल फ्रेंड्स के साथ, उसका कोई भी आड़ असर, नेगेटिव नहीं इन्फ्लुएंस हुआ? नहीं नहीं। ठीक। ठीक एक है। चीज ओके। और है मैम, वो मेरे फादर बहुत पूजा करते थे और इतना पूजा पाठ करते थे, और मुझे लगता था इसका कुछ असर नहीं, क्यों इतना पूजा पाठ करते, इतना मंत्र जाप क्यों करते हैं। तो वो मेरे को ना एक फोबिया हो गया था, तो मैं पूजा पाठ ही छोड़ दी थी। इवन कोई भगवान का नाम लेने भी बोलता था तो मुझे लगता था क्यों क्यों करना है, क्या फल मिलता है इतना पूजा पाठ करने से। एक ये भी था मेरे टुवर्ड्स फादर। टुवर्ड्स फादर। ओके ठीक है। थैंक यू मंजू। और कुछ? नहीं, यस रचना। माँ मुझे एक बस माँ के प्रति थोड़ा कम इस कुछ बातों से हुआ कि वो मुझ भाइयों को ज्यादा प्यार करती थी कि ये तो घर के हैं लेकिन ये पराया धन है, ये इसने तो जाना है, मतलब कि तो वो थोड़ा बचपन से ही थोड़ी मुझे मतलब इनसिक्योर करती थी ये बातें, तो मुझे थोड़ा उनके प्रति कम रहता था। और फिर जब मुझे पीरियड्स स्टार्ट हुए तो वो मुझे थोड़ा सा
इग्नोर करती थी, कैसे इसको हाथ नहीं लगाना, नहीं नहीं यहाँ नहीं करना, ये नहीं करना। तो फिर मुझे ये भी चीज थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी। तो ये भी है माँ। और तो पापा के साथ? पापा के साथ अच्छा है, लेकिन है ना मर्दों के प्रति थोड़ी सी एक, क्योंकि जो नियर वंस मैंने मर्दों को देखा ना, तो वो थोड़ा सा उनको बचपन में इस तरह से देखा कि वो लड़की को मतलब कि जैसे गलत करते हुए या गलत करने की कोशिश करते हुए देखा, तो नियर वंस को। तो वो मेरे एक दिमाग में है कि ये मर्द लोग सारे ऐसे होते हैं। तो ये चीज है वेरी माँ। गुड। सी, ये रिकग्नाइज करना रचना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये चीज रिकग्नाइज नहीं करेंगे ना, हम जो WHOLE होल संपूर्ण हीलिंग नहीं होगी हमारी खुद की। जी ठीक है, वेरी गुड। जी थैंक यू सो मच रत्ना फॉर शेयरिंग। और कोई है जिसको जी। शेयरिंग करनी है? नहीं तो मैं मेरी करना चाहूँ। और कोई है? ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मेरी मम्मी, यस कालीचरण जी। एक्सपायर हो गई थी जब मैं 2 साल का था, 1.5 साल का था। हाँ। तो मेरे को एक सीन याद है मम्मी के संग। पहले की लेडीज से घूंघट निकालती थी इतना बड़ा, तो मम्मी हेयर ठीक कर रही थी और मैं घूमते घूमते मम्मी के घूंघट के अंदर घुस गया। वो सीन आज भी मेरे माथे में। नंबर 1, मम्मी का साथ छूट गया 1.5 साल की उम्र से ही। पापा एक्सपायर हो गए 1976 में, मेरा जन्म 63 का। पापा के संग में मेरा बहुत लगाव था। वो बीड़ी पीते थे। उस समय हम लोगों की आर्थिक हालत थोड़ी खराब हो गई थी, तो भैया से किसी तरह मैं 2 रुपया लेके आता, 1.5 रुपया की बीड़ी लेता, पापा को दे देता। मतलब हम लोग बापू बोलते थे उस समय। तो और 50 पैसा खुद रख लेता। तो पापा कहाँ बैठते थे, एक टीने की चाल थी, उसके नीचे अंधकार में बैठे रहते थे। मच्छर काटते रहते थे बट वो क्यों? बैठे रहते। वो क्यों? अकेले रहते थे, घर में कोई नहीं था। घर में कोई नहीं था। बड़े भाई की शादी हो गई थी, पत्नी अपना काम करती थी, पापा वहीं बैठे रहते थे। पापा के पैर में डिफेक्ट आ गया था। पापा भोलेनाथ तारकेश्वर धाम जाते थे। तो मम्मी एक्सपायर होने के बाद एक कंकर उनके पैर में लग गया, और वो कंकर लगने के कारण वो पैर थोड़ा मतलब डिसबैलेंस के हिसाब से चलते थे। तो चलने के वक्त वो किसी को पकड़ के चलते थे। नहीं, आपकी बात करो कि आपका मेरा पापा लगाव के साथ पापा के रिलेशन। संग में बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। ठीक है। और मम्मी न होने का क्या इन्फ्लुएंस हुआ आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में मम्मी का नहीं, मम्मी मतलब नहीं। एक स्त्री का नहीं होना, हाँ मैं बता रहा एक हूँ। माँ स्वरूप हाँ में। मैं बता रहा हूँ। मेरी मम्मी का याद मेरे को नहीं एकदम, क्योंकि मेरे दादाजी मुझे इतना प्यार दिए, इतना प्यार दिए माँ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरा ओके। जो मार्गदर्शन किए हैं, आज मैं 3 ऑपरेशन कराने के बाद भी मेरा मोरल एकदम स्ट्रांग है। वो मुझे नहीं जानना है। मुझे मेन चीज जाननी है। अब मम्मी नहीं थी आपकी, ठीक है, पापा और दादा, तो आपका स्त्रियों के साथ क्या रिलेशन, किस तरह का? आपकी बीवी के साथ, नो, आपकी कोई नो कजिन, बेटर, नो सिस्टर? बेटर, नो बेटर। दीदी हाँ, के संग में नो बेटर। नो दीदी के संग बेटर। नो बेटर। अच्छा या नहीं अच्छा? बिल्कुल नहीं अच्छा। नहीं बिल, अच्छा। बिल्कुल अच्छा नहीं। स्टिल पर रेड। आप सिर्फ, अच्छा बीवी छोड़ो, कोई भी औरत, औरत के प्रति आपका क्या बहुत भाव ज्यादा या लगाव है, बहुत ज्यादा लगाव है मेरे किसके को। साथ? कोई भी लेडीज मतलब मेरे को देख के अट्रैक्टेड होती है और मेरे से बात करना चाहती है। पर बीवी के साथ वो नहीं है? नहीं है। ओके, ठीक है। वी विल कम बैक ऑन दिस, इस पॉइंट पर हम वापस आएंगे। यस हर्षिका। हाँ माँ, आपने पॉइंट्स लिखने के लिए बोला तो मम्मी की तरफ से तो बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए, लेकिन पापा की तरफ से अभी एक भी पॉइंट आया ही नहीं माइंड में। और वैसे तो मेरा रिलेशन दोनों से ही अच्छा है, लेकिन 1 ईयर से थोड़ा सा पापा के साथ मतलब जल्दी गुस्सा आ जाता है मुझे। और वो मतलब क्या मतलब मैं होने वाली थी, तो उससे पहले मतलब पापा को चाहिए नहीं था गर्ल, लड़की नहीं चाहिए थी, तो लड़का ही चाहिए था। तो उनका रेलवे में जॉब था, तो उन्होंने बोला था कि अगर हुई तो फिर गर्ल होगी तो फिर मैं पटरी के नीचे आके
कट के मर जाऊंगा ऐसा। लेकिन होने के बाद ऐसा मतलब कुछ ठीक था, मतलब एक्सेप्ट कर लिया था मतलब। तो फिर अभी मतलब जैसे पीएनसी हिंदी में मतलब 2-3 के मैंने एक्सपीरियंस सुने थे, जैसे उसने कि उनका रिलेशन, वो फिर बोलते हैं कि मतलब मैं होने वाली थी तब ऐसा हुआ था, इसलिए मेरा रिलेशन उनके साथ ऐसा है, जो भी एक्सपीरियंस मैंने सुने थे उसने। तो वो चीज मेरे माइंड में थी, तो इसलिए वो इनसे वो थोड़ा होता भी है, मतलब अभी जैसे कि कुछ भी होता है तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। बाकी है सही है, नॉर्मल है। और बाकी भी मेरा मतलब मेल आप मैरिड से हो या अनमैरिड? और बाकी भी मेरा मेल से रिलेशन मतलब जैसे मैं अकेली हूँ, मेरे 2 भाई हैं, लेकिन हाँ मेरा उनसे अच्छा है, लेकिन कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होता है, 10%, बहुत कम। और बाकी जैसे कि अगर काम कर रहे हैं, कंपनी में है, तो वहाँ पे भी बहुत कम कम्युनिकेशन होता है। और कुछ एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है कि जो पहले जो वो रेखा गुप्ता मैम ने जो जो उनका चल रहा था, तो वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस आपने बोला था कि फैमिली में ही होते हैं कुछ ऐसे कि तो जो हमें टच पता चल जाता है कि वो सही नहीं है। तो ये चीजें मैंने नहीं है, तब से मुझे मेल्स के आपके साथ तो साथ मेरा ऐसा नहीं। हुआ है? हाँ, हुआ है। ठीक है, आप मुझे बाद में फोन करिएगा, आई विल हेल्प यू गेट ओवर। ठीक है। अब और कोई है? मेरा किस्सा भी मैं कहूंगी कि मेरा भी बचपन से मम्मी पापा दोनों के साथ इतना कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन मैं जो देखती थी उसका इन्फ्लुएंस बहुत था कि मेरी मम्मी बहुत ही फुल ऑफ लाइफ एंड टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग किरदार उनका हमेशा रहा हमारे जीवन में। पापा के साथ मेरा बहुत ही पंगा, टू द पॉइंट कि मैं पापा के साथ कभी भी झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाती थी तो मम्मी मुझे दूर रखती थी पापा से कि यार ये वापस दोनों का ये हो जाएगा। मम्मी एक साइलेंट वॉरियर थी, उसने जीवन का जो भी उतार चढ़ाव था या जो भी घर पे सिचुएशन थी वो सबको उसने साइलेंटली एक्सेप्ट करके, तो मेरे दिमाग में हमेशा वेरी कनेक्टेड टू माय मदर बट नो कम्युनिकेशन, वेरी लेस कम्युनिकेशन, पर कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था मेरी मम्मी के साथ। ऐसा था कि इतना पता था कि कुछ भी हो जाए my mother can handle my life, my situation, ऐसा था। वो साइलेंट वॉरियर थी। पापा मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन में रहे, गोलियां खाते रहे, उनका गुस्सा मैंने बहुत देखा। इस हद तक मैंने देखा है कि खाने में अगर थोड़ा सा नमक कम ज्यादा हो जाता तो पूरी थाली ऐसे उड़ती थी हमारे यहाँ। अगर हम पर कुछ गुस्सा है तो मुर्गी बनना, उठक बैठक करना, वो अकाउंट से तो वो से मारना, ऐसा भी सब था। इंसान बुरा नहीं था, वापस ये भी मैं आपको बता देती हूँ, इंसान बुरा नहीं था। उनकी सामाजिक भी जो बिजनेस वाइज फैमिली वाइज जो था, ये भी दिखता था कि उनका होना एक फाउंडेशन फैमिली को दे रहा है, लेकिन करता सब मम्मी है। हाँ, जैसे सिचुएशन फेस करना, बिजनेस को हैंडल करना, बिजनेस में रिस्क लेना, हाँ ये सब सोशल बहुत थे, लेकिन मतलब इनर व्हील, रोड ट्रैक। और फिर ये भी हुआ हमारे केस में कि मुझे अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सब अपने अपने इसमें कार्य एक्टिविटी में बिजी थे, लेकिन पापा ड्यू टू डिप्रेशन घर पर ही बहुत सालों तक रहे और दवाइयां ही लेते रहे। तो मेरे दिमाग में इन्फ्लुएंस ये था कि एंगर टुवर्ड्स बाप एंड एकदम वो कहते हैं ना, एक झांसी की रानी तरह देखा मैंने मेरी मम्मी को, एक साइलेंट वॉरियर की तरह। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि सिर्फ शायद 2 या 3 साल से मैं मेरे पापा को अंडरस्टैंड कर पा रही, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब समझ में आ रहा है कि वो दैट देखो, एक तो सोल में नहीं बोलूंगी, दैट माइंड वाज नॉट कनेक्टेड टू द सोल। जो सोल से कनेक्शन जिसका होता है वो हेल्दी होते। सो नाउ ओके, दिस इज माय स्टोरी कि मेरा इन्फ्लुएंस, और इस वजह से मेरा औरतों के साथ हमेशा
मर्दों के साथ मेरा रिलेशन इन द सेंस एज अ फ्रेंड ऑल्सो कनेक्शंस होते हैं, पर वो लास्ट नहीं करते थे आज दिन तक। एक अगर कोई एक ही रिश्ता जो मेरी तरफ से है तो वो मेरे बेटे के लिए, वो भी मजबूरी इन द सेंस, मजबूरी नहीं पर वो अनकंडीशनल लव जो एक माँ का होता है बच्चों के लिए, उस वजह से उसने जो भी मुझे परेशान किया होगा मैं माफ करती रही हूँ। उसके अलावा कोई भी पुरुष के साथ मेरा लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं रहा। अब मुझे है कि द रूट कॉज वॉज कि मेरे पापा के साथ मेरा रिलेशन, इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेना चाहती हूँ। दूसरा, अब आप सबको लिखना है, ठीक है? जो वहां लिखो आकार। अब मैं सर आपको एक अलग अलग डायमेंशन से आपको इसके माई बाप टॉपिक के बारे में बता रही हूँ, तो एवरीबडी प्लीज राइट। माई की जो ये है उसमें लिखो आकार और बाप के अंडर में लिखो निराकार। माई के अंडर में लिखो शक्ति, बाप की कॉलम में लिखो शिव। माई की कॉलम में लिखो ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी का मतलब द्वैत, और शिव के कॉलम में लिखो अद्वैत। माँ प्लीज रिवाइज कर दीजिए, मैं अभी लेके आया हूँ, प्लीज रिवाइज कर दीजिए। कालीचरण जी, मुझे ना आपको मुझे इतना गुस्सा आता है ना आप पर, आप मेरी फ्लो को है ना बंद कर देते हो बीच में मैसेज करके ऐसा। कोई हर्षिका उसको पकड़ के मार। ठीक है ठीक है, मार लीजिए, मार, ठीक है। ओ स्वीकार है। अब गया ना मेरा, देखो लास्ट क्या लिखा हर्षिका। आपको इतने बड़े हो गए, आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं बाद में किसी के पास ले लूंगा। हर्षिका, व्हाट वाज द लास्ट? हेलो अद्वैत। हेलो, द्वैत अद्वैत माँ। माई हाँ, के तो लिए हमने लिखा आकार, बाप के लिए द्वैत और निराकार। अद्वैत बाप में, ओके। अब माई के इसमें मूवमेंट और बाप के इसमें स्थिरता। माई के इसमें माई के इसमें इंट्यूशन, बाप के इसमें लॉजिक। कितने पॉइंट्स हुए? मतलब और भी मैं सोचूं कि कुछ है क्या? 5 हो गए। ओके। इंग्लिश का वर्ड है माई के इसमें लिखो अप फ्रंट, मतलब हमेशा सामने होना, ऐसा उसको क्या बोलेंगे जो बोलना चाहो। और बाप के इसमें लिखोगे सहायक, मतलब जो भी सपोर्टर और वॉट एवर, ठीक है। माई के इसमें लिखोगे सर्जन, बाप के इसमें लिखोगे सर्जक, ठीक है। माई के इसमें, अब ये एक ही चीज है जो अभी विरोधाभास होगी मैं जो बोलूं, ठीक है। माई के इसमें लिखो अहंकार, ये एक ही जगह पर माई में अहंकार आता है। और बाप की कॉलम में लिखोगे जो भी उसका ऑपोजिट होता है, मतलब ईगोलेस। हाँ, बाप के इसमें लिखो हाईएस्ट इंटेलिजेंस, और माई में लिखोगे कंडीशनड इंटेलिजेंस। इसका मतलब हुआ, कोई हिंदी करिए कंडीशनड इंटेलिजेंस का मतलब जिस इंटेलिजेंस को प्रभावित किया है बाह्य घटना, बाह्य लोग, इससे, ठीक है। अब एक बार आप देखो ये पूरा लिस्ट देखिए सब लोग, और इसमें से आपको कौन से पॉइंट पर सवाल उठता है वो मुझे बताइए। ये आप लोग देखो और कान भी खुला रखो। देखो अब हम जीवन में देखेंगे, ठीक है ना। एवरीथिंग जो भीतर है वो बाहर है, जो भीतर का ज्ञान है उसी का हमारे भीतर जो ज्ञान है
जो होश है उसी का प्रदर्शन हमारे बाहर के जीवन में है। ठीक है, मैं क्यों आज मुझे भी धीरे धीरे सब रियलाइजेशन हुआ है कि भले पापा डिप्रेशन में, सी द फॉर्म ऑफ अ मदर एंड फादर जो है जो है उसी से हमें जो बाकी की चीजें मैं आपको बोल रही हूँ ना, मतलब हम बाहर से अगर भीतर जाते तो अब देखना बाहर मम्मी पापा रोल में जिसके थ्रू आए, बाकी की चीजें आप देखोगे। अभी मैंने कौन से क्रम में मैं बोली हूँ मुझे पता नहीं है, धीरे धीरे बाद में आप क्रम में ये करना, धीरे धीरे आप देखोगे कि ये लिस्ट आपको निराकार तक पहुंचा दे। अब मुझे कोई पूछे प्रश्न पूछो पहले, ये जितना लिखवा है उसमें से आपको कोई प्रश्न उठा है तो वो पूछो पहले। माई में वाणी लिखो और बाप में वाणी का ऑपोजिट क्या होगा? साइलेंस, मौन, वो लिखो। बाप में मौन, उसमें ये। यस गंगा। माँ, ये जो एक पॉइंट है अहंकार। कौन सा? अहंकार। ओके, वेरी गुड। मैं वेट कर रही थी कि मुझे कोई ये सवाल करे। तो ये मुझे लगता है कि ये पुरुषों में थोड़ा ज्यादा होता है, पुरुषों में। अभी इसमें आप गलत हो, ठीक है? औरतों में भी उतना ही अहंकार फुल, पुरुषों में ज्यादा होता है ऐसा नहीं होता है। यू आर टोटली रॉन्ग। लेकिन यस, मैं ये पॉइंट आपको समझाऊंगी कि कौन सा पॉइंट था, वापस बोलो। अहंकार। अहंकार वो हमने माई में लिखा है। अब उस लिस्ट में देखो, शक्ति लिखा है, मूवमेंट लिखा है, आकार लिखा है। अब अहंकार कब होता है? जब कोई दूसरा होता है तो ही होगा ना। अकेले, अगर मैं अकेली हूं मेरा किसी से इंटरेक्शन नहीं है, किसी के साथ मेरा कम्युनिकेशन नहीं है, किसी के साथ मेरा रिश्ता नहीं है, हाँ, कोई कंपेयर करने के लिए भी नहीं है, तो अहंकार हो सकता है अकेला इंसान हो तो? अब आदि योगी अकेला अगर हिमालय में बैठा है तो उसमें अहंकार होगा? नहीं होगा। आप हमेशा सोचो, अहंकार तभी आता है जब एक दूसरा है, मतलब द्वैत। अद्वैत में अहंकार आ ही नहीं सकता, कोई दूजा है ही नहीं। तो माँ, दूसरा अहंकार इज ऑलवेज इमोशन, मतलब एनर्जी इन मोशन, शक्ति, मूवमेंट। अगर मूवमेंट ही नहीं है, बाप जी को हम बोलेंगे वो शून्य है। आप ही मुझे बताओ, गंगा, आई एम विथ यू, बट जस्ट बी पेशेंट। परमात्मा को हमेशा आपने देखा है कि ही बोला है, ही हमेशा ही, शी बोला ही नहीं है। तो अब आप लिस्ट देखो क्यों ही बोला है, बाप का लिस्ट देखो, दैट इज द रीजन ही बोला गया है। अब जो शी है, जो मम्मी है, जो शक्ति है, जो द्वैत है, जो आकार है, वो ऑलरेडी निराकार में समाया हुआ है, उसी का हिस्सा है। मनीषा, आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? समझ में आ रही है मैं जो बोल रही हूँ वो? ओके। आप लेफ्ट साइड जो है माई की साइड है, हाँ, अभी मैं आपको नाथ पंथ से समझाती हूँ कि माई जो है वो शक्ति है और बाप जो है वो शिव। हाँ, अब शक्ति ऑलरेडी शिव का हिस्सा ही है ना, ऑलरेडी समाया हुआ है ना। अब जब सेपरेट होती है शक्ति तो वो द्वैत हो जाती है, मतलब मल्टीपल, अनेक, एकता। इधर एक है और इधर के लिए शक्ति तो अनेकता है। अब जो तो अनेक नहीं आता है। How can you have ego if you are one? There is only one. There is no ego when there is one. Ego is only when there are two.
तो शक्ति, एवरीथिंग इज शक्ति। प्रकृति मतलब शक्ति, मनुष्य मतलब शक्ति, जानवर मतलब शक्ति, क्योंकि एवरीथिंग इज इन मोमेंट, एनर्जी इन मूवमेंट, मूविंग है। टेबल और कुर्सी भी है ना, वो भी एनर्जी है, पर स्थूल है। इट इज ग्रोस, इट इज नॉट सटल। ठीक है, समझ में आई बात? अब लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या शक्ति अपने आप में अलोन है कि इट इज कनेक्टेड, इट इज पार्ट ऑफ शिवा? अलग होते हुए भी उसका कनेक्शन है कि नहीं है? दिखता नहीं है, शून्य दिखता है, शून्य दिखेगा नहीं, है ना? शून्य दिखेगा नहीं। शिव जिसको मैं शून्य कहती हूँ वो दिखेगा नहीं, लेकिन है। हाँ, अब उसी का मिरर इमेज हमारे जीवन में होता। पुरुष पूरा दिन दिखता नहीं है, पर उसके बगैर घर चलेगा? नहीं चलेगा। दिखता नहीं है पूरा दिन, ट्यूशन छोड़ने में नहीं दिखता है, पढ़ाई करवाने में नहीं दिखता है, कभी कभी हो सकता है स्कूल के एनुअल फंक्शन में नहीं दिखता है, वो खाना बनाने वक्त नहीं दिखता है, रिश्ते निभाने वक्त नहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखता है वो। लेकिन उसके बगैर आपका ये जितना भी आप समझ रहे हो कि आप अकेले कर रहे हो, इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। अब आपको पता है कि जब एनलाइटनमेंट भी होता है, जागृति भी होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि पौरुष, पौरुष का जगना, पुरुष भी नहीं बोलते, पौरुष बोलते। तो वो क्या हुआ? व्हेन यू कम टू नो, शून्य का पता चल जाए, शिव का पता चल जाए, निराकार का पता चल जाए, जिसको हमने बाप का दर्जा दिया है कि शून्य है, पर है ना। आज मैं कहां से बोल रही हूँ, ये मेरा मुंह कैसे हिल रहा है, ये वाणी कहां से निकल? इट इज कमिंग फ्रॉम दैट वन स्पेस, फ्रॉम दैट वन निराकार में से ही ये मेरे शाब्दिक शब्द आकार ले रहे हैं। ये डिफरेंस है आपकी वाणी और मेरी वाणी। अगर हम लिमिटेड माइंड से बोल रहे हैं, लिमिटेड माइंड से बोल रहे हैं, तो सब इन्फ्लुएंस्ड है। लिमिटेड माइंड से हम बोल रहे हैं, लेकिन अनलिमिटेड, वापस अनलिमिटेड को हम क्या बोलेंगे? ये भी लिख लो, माई मतलब लिमिटेड, बाप मतलब अनलिमिटेड। अब मम्मी पापा जैसा, मम्मी पापा सिर्फ पेरीफ्री में है, मैं भीतर की बात कर रही हूँ। मनीषा समझ में आ रही है बात? हर्षिका, सबको समझ में आ रही है बात मेरी, है ना? तो जब तक इंसान जागरूक नहीं है, वो सिर्फ माई की कैटेगरी में, फिर वो पुरुष शरीर भी है तो माई कैटेगरी। अच्छा, माई इज ऑल्सो इमोशन, इमोशन, एंड बाप विल बी बियॉन्ड इमोशन। लिखो अभी तो, इमोशन का ऑपोजिट राइट नाउ आई डोंट नो। ठीक है, अब वापस एक बार लिस्ट देखो आप लोग, थोड़ा समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रही हूँ। इस पर से आपको समझ भी आएगा कि क्यों परमात्मा को ही बोला गया, क्योंकि जिस परमात्मा का पूरा संसार बात करता है वो निराकार का बात कर रहा है, और निराकार दिखता नहीं है पर है, उसी की वजह से पूरा सर्जन है, वही फाउंडेशन है, पर दिखता नहीं है। वो बाप की तरह जो जॉब पे जाता है, पर उसी की वजह से घर चलता है। सेम थिंग, पूरा संसार जिसको हम बोलते हैं वो माई में आएगा, शक्ति में आएगा, मूवमेंट में आएगा, लेकिन चलाने वाला कौन? तो दैट कम्स इन द पुरुष पार्ट। क्यों? क्योंकि शून्य, क्योंकि इंटेलिजेंस, क्योंकि क्रिएटर, क्योंकि बाकी सब जो क्रिएशन है वो तो मूवमेंट है। क्रिएशन मीन्स मूवमेंट, सर्जन मीन्स मूवमेंट। कैसा रहा मनीषा? एनलाइटनिंग? वेरी एनलाइटनिंग मैम, बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब डेफिनेशन आ गई, मतलब मदर और फादर की एग्जैक्ट, मतलब आई एम द वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड की, मतलब मुझे मदर और फादर बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे। देखो मैं क्यों आपको माई बाप
बोला मैं और ये तो अभी मैंने आपको कहा, मैं बहुत सालों से मैं ऐसे मेरे क्लोज वंस होते हैं या कहीं लिखना हो तो मैं कहती हूँ मेरे को माई बाप बोलो, क्यों? बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ माई निराकार स्पेस और बीइंग और हैपनिंग, जो भी आप बोलो, क्योंकि देखो ये बोल ही नहीं सकते। निराकार को बोल सकती हूँ मनीषा, कैसे बोलूं मैं निराकार? बोला मतलब आकार हो गया, तो मुझे निराकार बोलकर आपको उसको बयां करना पड़ेगा। एंड दिस इज द रीजन कि परमात्मा को ही बोला है। पर आप मुझे बताओ तो फिर जो शी है वो परमात्मा नहीं है क्या? शी इज बियॉन्ड। नो, अभी तो नहीं है इसमें, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है वो सब। मनीषा, एंटायर क्रिएशन शी है, ये है एंटायर क्रिएशन। क्रिएशन, उसमें पुरुष भी शी है। Yes, ओनली वही मैं बात करना चाह रही थी कि पुरुष के अंदर भी वही यस she है। यस। अब वेरी गुड मनीषा, स्टिक टू दिस पॉइंट राइट नाउ। आई एम शोइंग यू समथिंग एल्स नाउ। सबके लिए है, मैं मनीषा को, मेरे मोबाइल पर मनीषा दिख रही है। ओके, ऐसा कहा गया है कि संसार प्रतिबिंब है, मिरर इमेज है, जैसे सेल्फी लेते हैं, उल्टा है। ये किसने सुना है? मैंने सुना है माँ। Until you don't get enlightened, ऐसा कहते हैं कि हर कोई आपका मिरर इमेज है, ऐसा बोलते हैं ना। और एनलाइटनमेंट के बाद हम बोलते हैं कि मिरर टूट गया, अब जो है वो दिखता है मुझे। उसको बिंब बोलते हैं माँ। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। बिंब, प्रतिबिंब तो सामने okay. वाला होता है, जिसकी इमेज Okay. दिख रही थी वो दिखने लग गया। बिंब तो सामने वाला होता है। ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि इंसान को सिर्फ सर्जन ही दिख रहा है ना मनीषा, सिर्फ सर्जन ही दिख रहा है, इसलिए उसको भी महत्व सर्जन, शी, महिला, मूवमेंट, उसी को वो ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए जा रहा है। लेकिन हकीकत में इफ अगर मिरर टूट जाता है तो ही आपको वो ही का, वो निराकार का, वो शून्य का होना पता चलता है, और उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है, और ये पता चलता है कि वो नहीं तो ये नहीं, ही नहीं तो शी नहीं। अब ये भी लिख लो आप लोग, अगर आपने किसी एक को, मैं आपको एक सेशन में जो स्टोरी कही थी, जो बोल रहा था मैं तो सिर्फ शिव के दर्शन करना चाहता हूँ, पार्वती के नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि तो कोई भी इंसान, ये जानने के बाद मुझे बताओ मनीषा, कोई भी इंसान किसी एक का ही महत्व जानेगा या किसी एक को ही ज्यादा प्यार करेगा, दूसरे को कम, तो कभी वो बैलेंस जीवन या बैलेंस्ड एनर्जी सिस्टम में जी पाएगा? नो नो, नेवर। निराकार दिखेगा नहीं, अद्वैत दिखेगा नहीं, पर उसके बगैर द्वैत नहीं, उसके बगैर आकार नहीं। तो आप सबको यही है, मैंने बोला है मुझे तो मिनिमम 1000 रीटा चाहिए का मतलब क्या हुआ? मुझे मिनिमम 1000 माई बाप चाहिए एक इंसान में, सिर्फ माँ नहीं, और बाप में भी सिर्फ बाप नहीं, उसमें भी माई बाप। दूसरी एक बात आपको बताती हूँ, जागृति के बाद अगर पुरुष जागृत होता है तो आप देखना वो स्त्रैण दिखने लगता है, स्त्रैण दिखने लगता है। और कोई वुमेन एनलाइटन होती है ना, तो वो पुरुष जैसी ऐसे दबंग, माचो, और थोड़ा पुरुष तत्व उसका बढ़ गया हो ना, फीचर्स भी ऐसे दिखते, वो फिर एकदम नाजुक नहीं दिखेगी। आप ये गौर करना, किसी को भी देखना। अब आनंदमयी को भी कौन जानता है? आनंदमयी को अब उनको भी देखना, वो एकदम डेलिकेट डार्लिंग नहीं दिखेगी। यू कैन सी बोथ बैलेंस्ड आनंदमयी आपको दिखेंगे। मैं ये सोनीपत वाले की बातें, हालांकि वो उनका भी ऐसा है,
पर मैं वो आनंदमयी, हाँ कल बंगाल वाले उनकी जो अभी नहीं है इस शरीर में, उनकी बात कर रही हूँ। चलो अब क्वेश्चन का टाइम। मुझे वो कहते हैं ना सार जो बताना था माई बाप का, वो मैंने पॉइंट में बता दिया है। अब आपका होमवर्क ये है कि ये सब पॉइंट्स को आप सोचेंगे और फिर आपको भीतर से इस पॉइंट्स के ऊपर क्या डिटेल में एक्सप्लेनेशन आती है वो आप लिखोगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। अब क्वेश्चंस पूछिए, मैंने जितना बोल दिया उस पर से क्या आपको कंफ्यूजन? कालीचरण जी नाउ अब आप बोल सकते हो, हमेशा मुझे रोकर कंफ्यूज कर देते हो। बोलो कालीचरण। कालीचरण इज दैट वन नॉटी बॉय इन माय क्लास। हेलो कालीचरण जी। हाँ चलो बोलो अब। हाँ, अब मैं बोलो क्या बोलूँ माँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है बोलने के लिए। क्या? मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि ओके पापा ठीक है। से लगाव बहुत ज्यादा था। मम्मी हाँ 1.5 में छोड़ के गई, उस समय बोला, बट आज मैं बोलता हूँ कि मेरी माँ के ऐसा कोई था नहीं कि मुझे लेसन सीखने के लिए बहुत कुछ सीखा। अगर माँ रहती तो शायद मैं नहीं सीख पाता इतना। जो हो गया वो भूल जाओ, अभी मैं आप माई बाप बन जाओ दुनिया के लिए, यस ठीक यस, है? मैं तो माई बाप हुई। बस वेरी गुड। मैं तो माई बाप हुई, ठीक है मैं तो बोध करता हूँ। ठीक है ओके। यस रत्ना जी, याद आ गया आपको आपका प्रश्न? माँ वो तो नहीं, मेरे को जैसे अभी आज आपने जो बताया, मैं उसमें थोड़ा सार जो मुझे समझ में आया है वो मैं आपको शेयर करना Yes. चाह रही थी। माँ Yes. मुझे ये समझ में आया कि जैसे हम मतलब कि आध्यात्मिक और भौतिक को अलग नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो ये जो दिख रहा है वो माँ शक्ति है, एक तरह से शी है, तो हम उसको ग्रेटिट्यूड और लव करते हुए ही हम निराकार के तक पहुंच सकते हैं। मतलब उसको इग्नोर करके नहीं जा सकते, हम उसको ग्रेटिट्यूड और प्रेम करते हुए ही हम उस निराकार की झलक पा सकते हैं। वो ही ले जाएगी। हाँ वही ले See, जाएगी। ये जो स्टोरी है, जो जितनी भी आप स्टोरी सुनते हो मोस्टली सब एग्जाम्पल होते हैं, प्रतीक होता है। वो जो मैंने आपको कहा ना कि एक शिव भक्त था, आई डोंट नो आप वो सेशन में थे कि नहीं, शिव भक्त था, वो शक्ति की पूजा ही नहीं करता था। ही सेज आई डोंट केयर अबाउट शक्ति, मुझे आई डोंट रिकॉग्नाइज शक्ति एज माय गॉड और एनीथिंग, मैं तो मेरा मुझे शिव चाहिए। तो एक जब शिव अपनी साधना में था और बाहर झगड़ा देखा कि कुछ झगड़ा, वो उठकर गया तो उसने देखा कि उसी का भक्त जिद लेकर बैठा है कि मैं पार्वती को न प्रणाम करूंगा न रिस्पेक्ट दूंगा, मुझे तो आपके साथ लेना देना है, किसी और के साथ लेना देना नहीं है। भृंगु ऋषि था वो, भृंगु ऋषि। हाँ तो तब फिर सी सो नाउ दैट इज सिंबॉलिक। पार्वती मतलब अगेन शक्ति का दूसरा वर्ड, महाशक्ति का नाम पार्वती कर लो, चलो है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक पार्वती थी, एक दुर्गा थी, एक महाकाली, ऐसा नहीं है जी। जो होल है, जो संपूर्ण है, उसी के अलग अलग वाइब्रेशंस है जी। है ना। तो ये स्टोरी भी दर्शाता है कि पार्वती की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको शिव तक पहुंचने की। हाँ, और इसी को कहेंगे पार्वती को रिस्पेक्ट देना, प्यार करना, महाशक्ति, शक्ति, शी, जो भी आप बोलो, एनीथिंग यू से इट्स वन एंड द सेम, ठीक है। उसी को तो वननेस कहेंगे ना जी। पहले जितना भी है वो वन, हम एक है, उसके बाद ही एक की अनुभूति होगी। अब जी। उस वननेस में अगर आपने एक इंसान को भी नफरत कर ली, एक इंसान से भी आप डर गए, यू कैन नॉट नो द होल। जी। इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कम्युनिकेशन करो रिश्तों में जहां अनबन है पर नफरत नहीं करना, एंड डोंट बी अगेंस्ट, ठीक है। ये भी एक परमात्मा का स्वरूप है, ये भी एक आकार है, ठीक है। मैं कौन होती हूँ, मुझे सूट नहीं करता है वो, ये वापस ये मैं वो स्टोरी कहूंगी, मुझे दिल्ली जाना है लेकिन वो ट्रेन चेन्नई खींच कर लेकर जा रही है, मुझे नहीं बैठना वो ट्रेन में, मुझे टिकट ही नहीं खरीदना उस रिश्ते की, लाइक दैट, है ना। समझ में आया? जी माँ, जी माँ, जी। यू हैव टू क्रिएशन को प्यार करना पड़ेगा, वननेस का भाव जब तक नहीं आएगा आप उस अद्वैत
का अनुभूति एकदम से नहीं हो सकता है, अनलेस कि आप कोई नौटंकी करो, कोई खतरनाक टेक्निक करो जिसमें सब कुछ बर्बाद हो जाए और कुछ पता चल जाए, वो बात अलग है। पर इन अ नेचुरल कोर्स नो। और यही शक्ति है जिसको आप महाशक्ति बोलते हो, जो करोड़रज्जु में फ्लो हो रही है। जी। तो अलग जैसे मैं और आप अलग है, ऐसा पार्वती और दुर्गा नहीं है। वो एसेंस है, तत्व है। जब मैं अभी आंखें बड़ी करके ऐसे खड़ी हो जाऊं, कोई मेरे घर में घुस जाए, तो मैं ही दुर्गा माँ काली बन जाऊंगी। अभी जब आपके साथ बात करती हूँ या मैं किसी को खाना खिलाऊंगी, मैं ही अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण कर दूंगी। अभी अगर गाना गाऊंगी, मैं ही सरस्वती का रूप धारण। एंड द सेम थिंग आप में भी है, जो मुझ में है, क्योंकि मेरे जी। पास तो सब वही आकार, तो वही है ना। ह्यूमन तो मैं भी हूँ, ह्यूमन आप भी हूँ। तो जितना मुझे लागू पड़ेगा उतना आपको भी लागू पड़ेगा। तो आप ये जो गॉडेसेस के स्वरूप है उसको आपसे अलग क्यों देख रहे हो? क्योंकि उषा जी ने कहा वैसे बिंब, मतलब मिरर इमेज, वो अनेकता है। लेकिन जब एनलाइटन हो जाओगे, जब भीतर देखोगे, संपूर्ण होने की अनुभूति होगी, तो पाओगे कि वो अनेक सिर्फ बाहर मिरर में दिखता है, अंदर तो वो एक है। एक है। आई समझ जी में बात? जी सी माँ इट जी। इट इट इज, ट्रस्ट मी, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर पता नहीं कैसे हो जाता है। मैं जूम सेशन में बैठती हूँ और आसानी से ऐसे एग्जाम्पल मेरे मुंह से निकल ही जाता है। एंड आई थिंक इट इज वेरी सिंपल। तो अब कोई रेज हैंड करो अगर नहीं समझ में आया तो बात। नहीं तो मेडिटेशन में 10-15 मिनट तो बैठना ही है, क्योंकि ज्ञान लिया है तो उसको पचाना है हमें। तो आप बताइए। और अगर मेडिटेशन में बैठोगे, माता पिता भाई बहन बेटा सबको थोड़ी 15 मिनट के लिए गुड बाय बोल दो, रूम को लॉक कर दो। है कोई क्वेश्चन किसी के पास? नहीं तो मेडिटेशन में बैठ जाएं, आंखें बंद, चलो फटाफट फिर। आई थिंक आज मैंने आपको बड़ा होमवर्क दे दिया है। नेक्स्ट सेशन में आप लोग मुझे आपके कंफ्यूजन या प्रश्न हो तो पूछना। लेकिन अभी का मेडिटेशन हम क्यों कर रहे हैं, ये मैं संकल्प भी डाल देती हूँ, ताकि हम माई बाप एक ही आकार के अंदर इस अनुभूति को हम कभी ना कभी, आज इस वक्त, नहीं तो कल, नहीं तो परसों, लेकिन हम संकल्प तो ये कर रहे हैं कि इसी मेडिटेशन में आप अपना खुद का जो संपूर्णता की अवस्था है उसको आप अनुभव करें, जिसमें सर्जक भी है और आंखें बंद, योनि लॉक, चश्मे निकालिए, बिल्कुल स्थिरता में बैठ जाइए। तो भी ऐसे मेडिटेशन का माधवी, आई कैन सी कोई दूसरी सीमा है जिसका वीडियो ऑफ है। अगर 5 मिनट में ऑन नहीं करते हैं तो आप उनको रिमूव कीजिए, शेफाली को भी। मुझे वीडियो ऑफ पसंद नहीं है। विनीता, कोई तमाशा नहीं है जहाँ आप टीवी ऑन करके बैठ जाओ और सब्जियां काटो। नहीं अभी सबके लेट मी सी। मुझे तो सबके ऑन दिख रहे हैं। ओके ठीक है, तो मुझे नहीं दिख रहे, इट्स ओके, चलो। बी विथ योर ब्रेथ। अंदर जाती हुई सांस के साथ और बाहर आती हुई सांस के साथ, उनके साथ एकता। आज के ध्यान में अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई सांस के साथ एकता। एकता का मतलब होगा a never ending शिवलिंगा। ब्रेथ अंदर गई,
उसके बाद बाहर गई ऐसा लगेगा पर बाहर नहीं गई. इट क्रिएट्स अ नेवर एंडिंग शेप ऑफ अ शिवलिंगा आपके ही शरीर में. इसी चीज से अधूरेपन का जो अवस्था है वो धीरे धीरे जाएगी. पूर्णता की अवस्था को आप जान पाएंगे. माधवी, रविंदर कौर का वीडियो ऑन है पर वो नहीं है. आप समझिए मेरी बात को. हाँ, बस ऐसे रखिए, मुझे आपको देखना है. ओके माधवी, यू कैन गो बैक and sit in meditation. सिर्फ 10 मिनट है, एकदम पावर पैक मेडिटेशन. सब कुछ भूल जाइए, पूरा केंद्रित हो जाइए अपनी सांसों के साथ. माधवी जी, थोड़ा चेक कर लीजिएगा कौन कौन आज इस सेशन में है और कौन नहीं है. हाँ या वो तो सिर्फ कर लिया स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर हम देखेंगे.
तेरा मुझसे पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल का कोई, तेरा मुझसे पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल रुबाता कोई, वो जाने तू या जाने ना, वो माने तू या माने ना, तेरा मुझसे पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल पाता कोई। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। आखिरी 5 मिनट। आखिरी 1 मिनट। जूम सेशन में ध्यान करने के लिए इसलिए कहती हूँ कि जो ज्ञान है वो आपके भीतर एब्जॉर्ब हो जाए और बाद में आपके भीतर स्प्रेड होना शुरू हो जाए, और फिर आप एक दिन वही हो जाए, या तो वही जान ले जो आप हैं और भूल चुके हैं।
ओके, टाइम इज ओवर, 10:30 बज चुके हैं। अगर बाहर आना चाहो तो आ सकते हैं, नहीं आना चाहो तो बैठे रहें। सेशन भले ही खत्म हो जाए, आप बैठे रहो, डोंट ब्रेक। आप एक अच्छी अवस्था ध्यान की इसमें हो तो यस सीमा, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है अंजू? सीमा सक्सेना पहली बार आए हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस कोई प्रश्न है? मेरा परफॉर्मेंस ठीक था? नाइस हर्षिका, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइम है ना। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हर्षिका, कल 4 से 7 में फोन कीजिए आप। ओके एवरीबॉडी, कोई इसके पास कोई प्रश्न नहीं है, कोई हैंड रेज नहीं है, तो हम सेशन खत्म करेंगे यहाँ पर। अब मंडे मिलेंगे हम। मंडे वापस मेरी लाइफ स्टोरी होगी, लीला रीता। और इस दौरान किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ऐसा समझ लो, देयर इज नो अदर मोमेंट बट दिस, तो इसी मोमेंट को हमें संपूर्ण। यस सुमन जी, दिस इज इट फॉर टुडे। गुड नाइट। थैंक यू माई बाप।